जय हिंद। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लगभग 3 हफ्ते होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस युद्ध का कोई ऐसा आसार नहीं नज़र आ रहा है जिसमें कि दोनों देशों के बीच में कोई सुलह हो सके। लगातार आप लोगों ने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुना होगा, लगातार आपने देखा होगा, लगातार सभी लोगों ने ये जाना भी होगा कि किस तरीक़ा से हमास और एक तरीक़ा से इजराइल दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन के फिर रहे हैं। किस तरीक़ा से दोनों ने अपने अपने युद्ध का तरीका का अंजाम दिया है, कैसे इन दोनों ने अपने युद्ध की शुरुआत की और आज इस मोड़ पर युद्ध को ले आए हैं कि शायद किसी को रोक पाना किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में भी देखा जा रहा है कि इस युद्ध का कहां जाकर के अंत होगा। अभी जिस तरीका से ये युद्ध चल रहा है, किसी भी तरीका से ये कहा नहीं जा सकता है कि ये युद्ध अभी शांत होगा, या किसी भी तरीका से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ये युद्ध अब जाकर के विराम होगा, क्योंकि लगातार इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि हम हवाई हमले इसलिए तेज कर दिए हैं गाजा पट्टी पर क्योंकि हमें ज़मीनी स्तर पर हमास के ठिकानों को ढूंढना है और उसको वहां पर मार गिराना है। और जब हम ज़मीनी हमला करेंगे, जब हमारा ज़मीनी प्रतिरोध स्टार्ट हो जाएगा, तब हम हमास के खात्मा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इजराइल के तरफ से भी नाम के लिए कहा जा रहा है, या क्या वो हकीकत में करेगा, इसको तो खैर आगे देखा जाएगा और ये आगे देखने का विषय है। लेकिन अभी तक अगर हम लोग गौर करें तो गाजा पट्टी में ऐसा कुछ दृश्य देखने के लिए मिले हैं जो कि आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं, जो आप न्यूज़ चैनलों में अलग अलग माध्यम से प्राप्त कर रहे होंगे। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों से कम अगर देखा जाए तो 7,000, अभी का जो रिपोर्ट आया है 7,028 फिलिस्तीन मारे गए हैं, जिनमें 2,973 ऐसे बच्चे हैं जिनका, अब बच्चे हैं तो कोई दोष तो रहेगा नहीं उनका, बच्चे हैं तो भाई उनका क्या दोष हो सकता है, लेकिन ऐसे हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं और इसमें लगभग 1709 महिला यानी कि 1,700 महिलाएं भी शामिल हैं। हॉस्पिटल में भी हमला किया गया था। इस हॉस्पिटल में भी हमला करने के बाद इजरायली सेनाओं के तरफ से इस बात को साफ इनकार कर दिया गया कि यहाँ पर हमने हमला नहीं किया है, बल्कि इजराइल के तरफ से यह कहा गया था कि हमास ने ही इस हमले को अंजाम दिलाया होगा किसी आतंकी संगठन के माध्यम से। और इजराइल का कहना यह भी था कि हमास हम पर जानबूझ करके झूठा आरोप लगाते जा रहा है। इजराइल सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में छापेमारी की क्रिया को तेज कर दिया है। छापेमारी वहां पर जोरों शोर से चल रही है, लेकिन जब इतना इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चालू हो गया, जब हमास और इजराइल के बीच में इतना युद्ध लड़ा जाने लगा, तो एक तरफ हमने देखा कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह पूरा वहां पर भी प्रतिरोध जता रहा था, यहां तक कि ईरान का साफ तौर पर सपोर्ट मिल रहा था हमास को। वहीं पर खड़ा हो गया इजराइल के लिए अमेरिका। दुनिया एक बार फिर से बिगड़ता हुआ माहौल में बन चुका है। एक तरफ चाइना भी अपना युद्ध पोत को तैयार कर रहा है, एक तरफ रूस भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और इतना सब होने के बाद दुनिया की प्रतिक्रिया तो आना जरूरी था। अब हम लोग दुनिया की प्रतिक्रिया की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी किया है कि गजा में कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजराइल ने जमीनी हमले को बढ़ावा देने के लिए हवाई हमले को तेज कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास द्वारा संचालित गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के मौत के आंकड़ा को सटीकता के बारे में बुधवार को संदेह व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा पट्टी में अगर घरों को देखा जाए, बिल्डिंगों को देखा जाए, तो यहाँ पर यह साफ साफ बात कहा जा सकता है कि कम से कम 45% यानी कि 45% ऐसे बिल्डिंग हैं जो या तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या पूरी तरीका से निस्तो नाबूद हो गए हैं। अब इसी में बड़ा बयान आया है रूस के राष्ट्रपति का भी। रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि गजा में इजराइल का युद्ध मध्य पूर्व से भी आगे फैल सकता है, आगे निकल सकता है। पुतिन का यह भी कहना है कि बहुत सारे ताकतें चाहती हैं कि युद्ध और आगे जाए और दुनिया तहस से नहस हो, ऐसा पुतिन का कहना है। हम लोग अपने अपने घरों में हैं,
हम लोग अपने अपने जगहों पर हैं और हम लोग एक आनंद भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अभी जो इंसान इजराइल में मौजूद है, जो इंसान फिलिस्तीनी में मौजूद है, जरा उनसे पूछा जाए कि आपकी हालत क्या है, शायद वो लफ्ज़ों में बयान ना कर पाए। उनके लिए मातम तो एक जैसा लग रहा होगा जैसे ये रोज मेरा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध इस तरीका से अगर देखा जाए तो कहाँ जा करके रुकेगा? क्या इसको संयुक्त राष्ट्र जो है युद्ध को बंद कराने में मदद करेगा? क्या इस पर दबाव डालेगा? दुनिया की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या अमेरिका इसको फिर से बढ़ावा देगा और युद्ध को आगे लेकर के जाएगा? दुनिया में जितने भी देश हैं, रूस हो चाहे चीन हो, दुनिया में ऐसे देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी, इस चीज़ को हम लोग लगातार जानते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। आप लोग यदि मेरा चैनल में नहीं आए हैं या अगर हमें आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल में अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल का वीडियो अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को सबसे पहले जब भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो में जो भी राय हो, अपनी हिस्से की राय हमारी कमेंट बॉक्स जो नीचे है उसमें आप जरूर दे के जाइएगा। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, इससे हमें साहस मिलती है वीडियो बनाने का, आपके समक्ष आकर के कुछ बातें रखने का, आपके बीच में कुछ बहुत देश दुनिया की बातों को जिक्र करने का। चलिए हमें चाहिए अलविदा, फिर किसी नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।